हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो सपोज दैट आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। 25 सबको पता है। 15 का स्क्वायर सबको पता है। 25 का स्क्वायर, बट 95 का किसी को पता नहीं। 9025 कैसे बता? ओके, वेरी गुड, गुड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 35 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, 45 का। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, स्क्वायर आपको 99 से सिखाएंगे। तो एक पर्टिकुलर है एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर, स्टार्टिंग विथ 5 का स्क्वायर एंड 2 डिजिट अदर 2 डिजिट स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, 105 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। 5 का स्क्वायर इट मीन्स 25, इजी। 5 का स्क्वायर 25, और इसके जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। 5 5 या 25, 2 1 जा 2 बन गया। क्लियर? अब मान लो 25 का 5 5 या 25, 2 का सक्सेसर 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। 35, 5 5 या 25, इसको सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 बन गया। क्लियर? यस या नो? यस मैम। आ गया समझ में बॉयज? ओके, अब आ गया 95, 75 का बताओ। 5 5 या 25, 56, गुड, वेरी गुड, 56। 85, 7225, वेरी गुड, 7225। अब फटाफट इसको नोट करो। 105, आंसर इज 11025, यस ना। अब इस ट्रिक में आपको क्या एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको पेपर पेन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना, कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इजी में बना सकते हो, इसको नोट कर लो। एक एक वैदिक मैथ की कॉपी रखना। वैदिक मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है तो एक एक वैदिक मैथ की कॉपी रखना। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई कहीं भी बाहर का तैयारी करने जाते हो, सारा यही चीज़ सिखाएगा, बट इतना इजी से नहीं सिखाएगा। बन गया? गुड। सबका बन गया? किसी को डाउट है? यस या नो? बस नहीं डाउट है ना? अब मैं पूछूं? बेटा इसको लिख लो, ending with 5 square, ending with 5 ending with 5 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आ जाओ स्टार्टिंग विथ 5, इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं बिना पेपर बिना पेन का पूछूंगी, याद रखना।
नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछ लो कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट बिना पेपर बिना पेन का मैं पूछूंगी। अब यहाँ पर डालो स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर, स्टार्टिंग विथ 5, ओके। अब स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर तो यहाँ भी 5 से ही स्टार्ट होता है। 50, अभी 2 डिजिट का ही सिखा रहे हैं बेटा, हम आपको 1000 तक सिखाएंगे बट नेक्स्ट क्लास में। 52 का स्क्वायर, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ओके। अब इसका टर्म क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना, उसका तो समझ में आ गया। इसका लॉजिक है डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, बट 0 1 याद रखना। अब याद रख 0 1 क्यों, इट मीन्स आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 51 इंटू 51, इट मीन्स 2D इंटू 2D, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट को कर रहे हो। आपका जो आंसर आ रहा है 1 डिजिट में आ रहा है, इट मीन्स क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। अगर 2 डिजिट में आया तो नहीं 0 लगाएंगे, अगर 1 डिजिट में आया तो 0 लगाएंगे। तो क्या हो गया 0 1। अभी इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही इसके आगे कोई डिजिट आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 5 5 जा 25 प्लस 1 26। क्लियर हुआ। 52 स्क्वायर, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 0 4, 5 5 जा 25 प्लस 2 27। 59 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 81, 5 5 जा 25 प्लस 9, इट मीन्स 34। यस ना, क्लियर हुआ। बस क्लियर हुआ या नहीं, यस। अभी पूछेंगे, याद रखना, अभी नहीं समझ में आ रहा है पूछो, उस पर अगर पेपर पेन बंद करवा कर पूछेंगे 1 बाई 1। अब 9 का स्क्वायर 81, यस ना बेटा। 5 5 या 25 प्लस 9, क्लियर, ओके। गुड, अब सबको समझ में आ गया। बट अब एग्ज़ाम आप देने जाते हो, क्या मैंने बताया एंडिंग विथ 5 स्टार्टिंग विथ 5, क्या अब जो सोची जाती है, सुषमा मैम ने तो बताया 54 का स्क्वायर, बट आ गया है यहाँ 84 का स्क्वायर। आप सुषमा मैम ने बताया कि 85 का स्क्वायर, आ गया है 89 का स्क्वायर। तो हमको सीखना है, मैंने क्या बोला, 2 डिजिट अदर कोई भी डिजिट का स्क्वायर। ये तो पर्टिकुलर हो गया एंडिंग विथ 5 स्टार्टिंग विथ 5, बट अदर 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, यस ना। उसके अब इसको इरेज कर दूँ, सबको आ गया समझ में। अब हेडिंग डालो अदर 2 डिजिट स्क्वायर, अदर 2 डिजिट स्क्वायर। अब मान लो आप जान रहे हो 13 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 169। आपने बोला 169, बट आपने इसको रटा, यस ना, यस ना।
अब यहाँ पर बनेगा कैसे, ध्यान देना। 3 का स्क्वायर 0 9, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब एडिंग कर दो 0 से 9 एज इट इज 9, 0 + 6 6, 0 + 1 आ गया। नहीं समझ में आया? ओके ओके ओके, नहीं समझ कोई बात नहीं। अब मान लो यहाँ पर मैं बता रही हूँ 42 का स्क्वायर, यस ना। 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 64 नहीं 60, यस ना। आप मैंने फर्स्ट टर्म मैंने क्या किया, ध्यान दो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 2 का स्क्वायर मैंने लगाया, 1 डिजिट में आया, एक 0 लगाया, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कोई 0 नहीं लगाया क्योंकि 2 डिजिट में आया, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब मैं थर्ड टर्म में मैंने क्या किया कि 3 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्लियर। अब आंसर इज 4 एज इट इज 4, 0 + 6 6, 1 + 6 7 और 1 1 आ गया। यस या नो? अब आ गया, मान लो आपको निकालना है 99 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81, 81 × 2 162, 162। अब इसको एडिंग कैसे करेंगे, ध्यान देना। 1 एज इट इज 1, 8 + 2 10, 16 + 1 17, कैरी का 1 18 का 8, 8 कैरी का 1 9 आ गया। यस, आया समझ में? अच्छा अच्छा ठीक, वेट करो। मैं आपको क्यूब भी इतना ही इजी में सिखाऊंगी। सारे बच्चों को क्यूब याद नहीं होगा, याद है? क्यूब्स बहुत टफ होता है ना। लेकिन मैं ट्रिक सिखा दूंगी आपको, 2 डिजिट क्यूब तो एकदम लिप्स पर आ जाएगा, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो 82 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालो, चाहे 84 का ले लो, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64, 8 4 जा 32 × 2 64, ऐड कर दो 6 एज इट इज 5 10 7, क्लियर। अगर वहाँ पर तुमको समझ में नहीं आया कि मैम यहाँ पर तो आया 3 डिजिट, यस ना, तो मैंने क्या किया, 1 एज इट इज 1, 8 + 2 10 और 2 डिजिट को इससे ऐड कर दिया, 16 + 1 70, कैरी का 1 18 का 8, 8 कैरी का 1 9, यस। बेटा पहला नहीं समझ में आया? ओके ओके ओके, बहुत सारे बच्चे को 99 का नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो 99 का स्क्वायर, ध्यान दो, वह 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 × 2 162। अब 3 स्टेप समझ में आ गया। अब एडिंग का प्रॉब्लम है कि मैम एडिंग नहीं आ रहा है। 8 1 एज इट इज 1, 8 + 2 10 का 0, कैरी 1, 16 + 1 70, कैरी का 1, 18 का 8, 8 कैरी का 1 9 आ गया समझ में? क्लियर हुआ? अब 2 स्क्वायर लिखो। अब लिखो 72 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर। फटाफट बनाओ। मैंने बोला 2 डिजिट में कंप्लीट करवाऊंगी स्क्वायर, 2 डिजिट एक बार बना लोगे आपके लिप्स पर आ जाएगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? बनका लिख रहे हो? बनाओ जल्दी।
नहीं बन रहा है? बन गया? गुड। नहीं बना? आ गया? ओके। आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नो। मैं इरेज कर दूं? यस या नो? अब यहाँ पर ध्यान देना, मार्कर नहीं चल रहा है। ओके ओके, मैं करवा देती हूँ। बेटा मार्कर नहीं चला है, एक मार्कर मांग के ले आओ सुमिल सर से कि सर ये दे देना, दूसरा मार्कर मांग के ले। सर मार्कर नहीं चल रहा। 88 का क्या आया? 77। एक चाहिए, इतना का है। अब बेटा यहाँ पर देखना, ध्यान देना। या कभी मैच करवा देती हूँ, ध्यान देना एक बार। कैन यू सॉल्व 5 सेकेंड? पहले बोर्ड पे देखो। यस, कैलकुलेटर नहीं आएगा। अभी मैंने वही 9th क्लास में बताया, जब मैं एशियन स्कूल में
10th वाले बच्चे का टेस्ट ले रही थी, यही क्वेश्चन मैंने उनको दिया। ऑनलाइन उस टाइम चल रहा था। बच्चे ने क्या किया, कुछ बच्चे ने तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूरा पेपर पर बना रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या करें बेटा, मैम इतना बड़ा पजल हो गया, एडिंग करते करते बहुत मिस्टेक हो रहा था। फिर मैंने कैलकुलेटर यूज किया। कैलकुलेटर पर जब यूज करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, ई आता है। ई मीन्स इनफ। अब उससे एरर नहीं आएगा, नहीं करता है। इतना बड़ा का आंसर भी नहीं आता कैलकुलेटर से। उसने आंसर शीट में भी ई लिख दिया बीच में, उसे अब उससे नहीं हो रहा था। सबने क्या किया, मान लो आधा आंसर आया, बीच में ई आ गया, ई भी लिख दिया। बेटा क्या किए हो, मैम कैलकुलेटर में तो यही आ रहा था मैंने यही लिख दिया, और मल्टीप्लाई मुझसे इतना लंबा हो नहीं रहा था। मुझे मैं सिखा रही थी तो कहाँ थे आप, मैम थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो जब तक आप ट्रिक नहीं सीखिएगा तो आपको नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, कैन यू सॉल्व 5 सेकेंड, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड में कर सकते हो? नहीं कर सकते। ट्रिक नहीं आएगा, नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करके एडिंग करेंगे 99% मिस्टेक होगा ही होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? पहला नंबर तुम देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ जनरल मेथड से, फिर इसको बताएंगे। 2 4 6 8 इंटू 9 9 9 9। इस क्वेश्चन को पहले जनरल मेथड से बनाओ। वैदिक मैथ के ट्रिक से नहीं, जनरल मेथड। वैदिक मैथ मैंने बताया ही नहीं, जनरल से बनाओ। तुम क्यों नहीं बना रहे हो? बन गया? ओके। अब बेटा अपना आंसर प्लीज़ अपने पास रखो। जब मैम बताएंगी तब मैच करके देखना क्या मैम का सही आंसर आ रहा है। गर्ल्स इतना स्लो क्यों बना रहा है? 4 डिजिट में इतना स्लो रहा है। आ गया गर्ल्स? आपका आ गया आंसर? सबका आ गया? अब एक बार मैच करके देखो क्या मैम का सही आ रहा है या आपका सही आ रहा है। यही आंसर आया ना? अब आपने इतना लंबा मल्टीप्लाई किया, क्या मैं कैलकुलेटर यूज़ की? नहीं यूज़ की ना कैलकुलेटर। क्या 5 सेकंड में नहीं आया होगा? सवाल ही नहीं है। आपने मल्टीप्लाई किया होगा 4 टाइम, उसके बाद एडिंग किया होगा, तब आपका आंसर आ गया। एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर लिखे, फिर एडिंग किए। यस ना? अब मैंने इस ट्रिक में क्या किया, अब इस ट्रिक को ध्यान दो। अब उसमें मैंने बताया, अब इस पर ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ आंसर आ गया। ठीक है ना? अब मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ। हाफ आंसर आ गया। अब आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 1 आ गया आंसर इसका। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एक ट्रिक अप्लाई किया, बन गया। अब कैसे इसका बना? ऐसा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा रहता है। ठीक है? बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेंगे तो बच्चे आंसर देंगे कैसे? इजी तो आता नहीं है।
बच्चे को टाइम भी सेविंग करना है, बच्चे को मार्क्स भी लाना है और बच्चे को फास्ट करना है, यस ना, सब काम करना है। तो जब तक हम नहीं सीखेंगे नहीं होने वाला है। या इस ट्रिक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 9। इसका 3 फैक्टर होता है, इक्वल 9, मोर देन एंड लेस देन। मैंने बताया अभी इक्वल 9। अब इस ट्रिक का कैसे बनाए सोच समझो एक बार। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन का रख रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 6 8 7 2 4 इंटू 9 9 9 9 9 9। अब फर्स्ट टाइम पहले बेटा समझोगे तभी आएगा। वैदिक मैथ ऐसा कि समझ गए तो आ गया, समझ गए तो हीरो वरना जीरो, नहीं समझे कुछ नहीं आएगा। वैदिक मैथ का यही है, समझ गए तो हीरो आप है, नहीं तो वरना कुछ नहीं, जीरो। तो टोटल नंबर से आपने 1 माइनस किया, ऊपर वाले जितने नंबर है से 1 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 4 6 8 7 2 3, हाफ आंसर आ गया, यस ना। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7। और जिस डिजिट को आपने 1 माइनस किया था उसी डिजिट को आप 10 से माइनस कर दो, आ गया आंसर, बन गया अब इसका है। जिसका जैसे 4 माइनस 1 किया आपने, हाफ आंसर आ गया, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक आंसर। फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 और लास्ट डिजिट को 10 से माइनस कर दिया तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर हुआ? यस मैम। आ गया समझ में? अब मैं 1-2 क्वेश्चन दूँ। यस मैम। अब इसको भी समझ में आ गया कि मैम आपने कैसे बनाया इसको? यस मैम। एक बार नोट कर लो। आ गया समझ में? अब इस सारे क्वेश्चन आप बोर्ड पर क्वेश्चन देखोगे, अब बिना पेपर बिना पेन का आंसर दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आप कैलकुलेटर लेके जाते हो, ना पेपर लेके जाते हो, ना मोबाइल लेके जाते हो, सिर्फ आपका ब्रेन लेके जाते हो, अपना IQ पावर लेके जाते हो। इसलिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा। क्या बेटा? यस बेटा, ठीक तो बात, क्योंकि 9 माइनस 8 1 और 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, यस ना। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? 1-2 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। बेटा आप लोग सारे बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक वैदिक मैथ का कॉपी रखना, फिर 4 तारीख आपकी क्लास होगी। अब यहाँ पर देखना 8 9 6 4 5 3 2 4 इंटू 9 9 9 9 9 9 9। इसको बनाओ, इसको बोलते हैं इक्वल 9। इसका 2 फैक्टर और बताएंगे, मोर देन 9 एंड लेस देन 9। बन गया ना? कितना इजी है, एक बार क्वेश्चन देखिए आंसर दे दिए। नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको क्यूब्स, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप 5 डिजिट का स्क्वायर रूट देखोगे बिना पेपर बिना पेन का आंसर दोगे, इतना फास्ट। कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट को एनी डाउट? बट
बन गया? कोई डाउट है बेटा? मैंने आपको 4 ट्रिक सिखाया, इक्वल 9, 2 डिजिट स्क्वायर, एंडिंग विथ 5 स्क्वायर, स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर। कोई डाउट है 4 ट्रिक में? कोई 4 ट्रिक मैंने सिखाया है, 4 ट्रिक में किसी को डाउट है? नहीं ना? अब एक बार सारे बच्चे पेपर पेन बंद कर दो, कोई पेपर पेन नहीं देखेगा। हो गया टाइम? ओके, एक का पेपर पेन बंद करो। बॉयज आप खड़े हो जाओ, आप नहीं। यस, 95 का स्क्वायर बताओ। बोलो। रॉन्ग। ए तुम बताओ। वेरी गुड। 85। क्या सर तुम नहीं समझे ना? क्या? वेरी गुड। आप बताओ। बैठ जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ, तुम भी बैठो। 53। वेरी गुड। 54। 54। 54। बोलो। बेटा ऐसे सैड रहने से तो तुम देख रहे हो तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पीछे देख रहे हो। बेटा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। पूछो, टीचर से पूछो कि मैम नहीं समझ में आया। अगर मैं डांट दूँ तो बोलना कि मैम आपने तो डांट दिया, नहीं समझ में आया तो बैठे भी हो, टाइम भी जा रहा है, गर्मी में बैठे हो, पढ़ने आए हो, समझ नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया आपको? नहीं। एक मिनट वेट। हाँ बोलो। नहीं समझ में आया तो आपने क्यों नहीं पूछा कि मैम मुझे नहीं समझ में आया? इतनी गर्मी में आप घर से आए हो, पढ़ने आ रहे हो, फिर भी नहीं समझ रहे हो। गलत बात है ना, अपने आप धोखा दे रहे हो बेटा। मैं समझाती हूँ, आपको भी नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में। कैलकुलेशन बेटा फास्ट करो, वैदिक मैथ इट मीन्स फास्ट कैलकुलेशन। बॉयज कौन बता सकता है? हाँ बोलो, तुम बोलो। 2 1 6 बस। क्या करना है बेटा? 50। अब मैंने क्या बचा? मैंने क्या बोला? 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 इक्वल टू 2916। आ गया आंसर। क्लियर? बैठ जाओ, एकदम कैलकुलेशन को फास्ट करो। बैठ जाओ, अब खड़े हो जाओ। आप बताओ मुझे 55 का स्क्वायर। वेरी गुड। आप बताओ आप 58 का। रॉन्ग। गर्ल्स रॉन्ग। 58। हाँ बोलो। 3364। वेरी गुड। नहीं समझे तो क्यों नहीं बोले? बेटा फास्ट करना पड़ेगा ना, एकदम फास्ट कीजिए तभी बेटा कुछ कर पाइएगा। बोर्ड है आपके लिए, अगले साल आप 11th 12th में जाइएगा, आपको बाहर जाना होगा या यहीं तैयारी करना होगा, तो आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, एक बार तैयारी करना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछेंगे। ओके, इक्वल 9, 2 डिजिट स्क्वायर 99 तक। ओके बेटा, किसी को डाउट है? आपको अच्छा लगा वैदिक मैथ? गुड बेटा, इसको